अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9th आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है कि ना ये एक ट्यूब्स का या चैनल्स का एक जाल होता है जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला होता है। तो हम देख लेते हैं ज़रा, ठीक है, इसे उसके बाद समझते हैं। तो ये देखो, आपको पहले याद रखना है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसकी ना टू टाइप्स होते हैं। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडो। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो भी मैंने आपको दिखाया है, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसी के साथ जो ये पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके सरफेस की वजह से इनके नाम है। ठीक है, इसकी सरफेस ज़रा रफ सी होती है, ठीक है, इसलिए से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये देखो, ठीक है, और जो ये वाले हैं इनकी सरफेस ज़रा स्मूथ होते हैं, इसलिए हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका दोनों के ही फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का, जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैली होती हैं। ठीक है, और बेसिकली इनकी टू टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसकी सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स के दाने होते हैं, और इनका काम भी यही होता है कि आपकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। जो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, पहली चीज़ के ये राइबोसोम्स इस पे कम होते हैं, इसलिए ज़रा स्मूथ सी नज़र आ रही होती है। और दूसरी चीज़ कि ये किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, ये नंबर 1 आपकी जो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म होती है ना। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो लिपिड्स हैं, जो आपकी बॉडी में लिपिड्स हैं, ये पहले क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, ब्रेक होने से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को। ठीक है, एक तो ये होता है काम, और दूसरा काम होता है कि लिपिड्स बनते हैं। तो आपकी बॉडी में लिपिड्स फॉर्म भी हो रहे हैं, लिपिड्स बनते भी हैं और लिपिड्स ब्रेक भी होते हैं, इसे हम कहते हैं लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका ये काम है कि आपकी बॉडी में कभी कभार जब मेटाबॉलिज्म होती है ना, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं, या बाहर से टॉक्सिक केमिकल्स आ सकते हैं, या आपकी बॉडी में ही मेटाबॉलिज्म से टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं। तो ये उनको डिटॉक्सीफाइज करती है ताकि वो आपके सेल्स को या आपके बाकी बॉडी के टिश्यूज़ या पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। नॉर्मली शॉर्ट में पूछा जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ का फंक्शन ये है, रफ का फंक्शन सिंपल सा ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि वो सबसे पहले तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल से, अगर एक मटेरियल सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना है तो ये उसमें हेल्प करती है, और थर्ड है कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं तो ये इनको डिटॉक्सीफाइज कर रही होती है। ठीक है जी, थैंक यू।